मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मेरे कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम के दुकूल से करूँगा कि दुनिया में रहो तो दुनिया वाले तुम्हारे मुश्ताक बन जाए, और जब इस दुनिया से जाओ तो ये दुनिया वाले तुम पर रोएं। दुनिया में शान शौकत से रहो जैसे हमेशा तुमने इसमें रहना है, और आखिरत की तैयारी इस तरह करो जैसे कल तुमने मर जाना है। हम आज यहाँ पर जिस शख्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए और जिसको याद में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर मेरा एक अहले सुन्नत का दोस्त आया हुआ है। वो आते हुए मुझे बोल रहा था कि हमनाई साहब जो हैं वो सिर्फ अहले तशरीह के नहीं, हमारे तमाम उम्मत मुसलमान के लीडर थे। उसने कहा है कि आज उम्मत जो है वो यतीम हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए शाह साहब ने मुझे बुलाया है, वो प्रोग्राम देना चाहता हूँ। अभी हमारे तैयार भाई और बाकी साथी बोल रहे थे, ये जितनी ह्यूमन राइट्स हैं, ये जितने यूएनओ के दफ्तर हैं, मैं समझता हूँ कि इनको बंद हो जाना चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा होगा खबरों में, खालैंड में इन्होंने कुछ ज्यादा वहां पर घोड़े उड़ गए थे तो उनको मार दिया गया था गन के साथ। तो इन्होंने उस पर नोटिस लिया कि ये ज्यादती हो रही है। आप लोगों को ये तो नजर आ रहा है कि ये जो है जानवरों के साथ ज्यादती हो रही है, मगर जो अमेरिका और इसराइल जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, इसने मशरक़ वुस्ता में जो जहरियत शुरू की हुई है, 180 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो सिर्फ 2 मिनट में शहीद हो गए हैं, जो फलस्तीन में हुआ है। ये अगर आप इसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकते तो ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं यूएनओ के नाम पे, इनको बंद कर देना चाहिए। उसके बाद मैं ये पूरी उम्मत का मसला है, खासकर मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को आईना दिखाना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हमारा इर्दली वज़ीर आज़म, वो जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, वो उसको बोल रहा था कि ये अमन का बादशाह है, तुम्हें शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए कि तुम्हारे अमन के बादशाह ने क्या किया है। अमन का बादशाह वो उन लोगों के लिए है जो जहां पर दुनिया में जहां चाहे वो वहां पर रजीम चेंज कर दे, और आप जैसे जो 2 टके के अर्दली और बिल्कुल नाअहल लोग हैं उनके जरिए वो दुनिया पे हुकूमत करता है। मैं राजे अकीदत के साथ सलाम पेश करता हूँ जनाब हमनाई साहब को। उन्होंने कहा कि मैं मर तो सकता हूँ मगर तुम्हारी बात किसी तरह भी नहीं कर सकता। यहाँ पर मेरे ज़हन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो जुमला आ रहा है जहाँ पर उन्हें फरमाया था, मुझ जैसा कभी भी यजीद प्लीज जैसे की बात नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं समझता हूँ इमाम हमनाई साहब ने जो अपने अल्फाज में मैं कहता हूँ, उन्होंने ऐसे कहा होगा, मुझ जैसा कभी भी डोनाल्ड ट्रंप तेरी और नेतन्याहू की हमायत नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सिपाही ज़माना का सच्चा सिपाही अली इसके साथ मैं जितने मुस्लिम ममालिक हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड होकर हमारे इतालियन दारे हैं वो देखते हैं, उनको शर्म के और होश के नाम लेने चाहिए। उम्मत मुसलमान को इकट्ठा होना चाहिए, वरना यह एक एक करके आप सबको मारेंगे। अगर पाकिस्तानी जो इनको भूल है कि हमारे पास एटम बम मौजूद है, अगर ये इकट्ठे ना हुए, इन्होंने स्टैंड ना लिया तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की बारी आएगी। मैं टाइम बहुत कम है आहर पे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।